तो नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप के जो है सुपर 8 के मरहले की दौड़ से बाहर हो गई है। तो कल जो मैच था बड़ा फैसला कुन था, यूएसए और आयरलैंड के दरमियान जो फ्लोरिडा में खेला जाना था। तो मैच जो है आपको सबको पता है कि वो मौसम की नज़र हो गया, बारिश की नज़र हो गया। बारिश की वजह से मैच खेला ही नहीं गया और बग़ैर नतीजा जो है ना वो 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को दे दिया गया, जिसके साथ ही पाकिस्तान की अगर मगर दुआएं, लक, किस्मत, तकदीर और इस तरह की दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत सारे जो करिश्मात थे जिस पर हम इन्हिसार करते हैं। और ये हमारा आज का काम नहीं है। हम मतलब कि एक अरसा से ही हमारी टीम जो है ना वो अगर मगर और ये करिश्मात इसी तरफ हमारा रुझान रहा है, यानी कि करिश्मात पर ही इनका भरोसा रहा है और इसी पर ही हमारी कौम भी जो है ना वो मगन रही है कि कोई करिश्मा होगा तो हम जो है ना फ़ाइनल में पहुंचेंगे या सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, या हमारी जो है ना टीम किसी करिश्मे की नज़र होकर जो है ना वो फ़ाइनल जीतेगी। तो ये हर दफ़ा नहीं होता, ये एक दफ़ा हो जाता है, 2 दफ़ा हो जाता है, लेकिन तीसरी दफ़ा जो है ना वो करिश्मात नहीं होते। अल्लाह भी जो है ना वो भी मेहनत करने वालों को पसंद करता है। तो जैसे ही आपकी मेहनत होगी, जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी, जिस तरह का आप खेल परफॉर्म करेंगे तो उसके नताइज तो सामने आने हैं, जल्द या बदेर एक ना एक दिन वो आपके नताइज खुलकर सामने आ जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान टीम जो है ना वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। तो सूरत हाल ये है कि बड़ी ईद यानी कि बकरा ईद आ रही है, तो सारे लोग यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सारे कसाई भर्ती हैं और आकर ये ना अपना कसाईयों का सीज़न जो है ना वो एंजॉय करेंगे। तो ये सारे कसाई वापस आ रहे हैं। तो आप सबको भी चाहिए कि इनसे बुकिंग कर लें, पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की। तो ये क्रिकेटर्स कम हैं, कसाई ज़्यादा हैं। ये कसाई इनको आप इसलिए भी कह सकते हैं कि ये हमारे कौमी ख़जाने को भी तो जो है ना वो कसाईयों की तरह टोके से टुक टुक करके जो है ना वो काट रहे हैं। तो हमें इनसे ये जवाब तलब भी करनी चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, जब आप इतनी फ़ीसें मैच की, आपकी इतनी तनख्वाहें हैं, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें आपको इतनी नवाज़शात हैं, तो उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक यूएसए की टीम से भी बुरी है, जिस टीम में मतलब कि लोग वो जाबियंस हैं जो दूसरे मुल्कों से जाके उधर नौकरियां कर रहे हैं। वो अपनी नौकरियों से छुट्टियां लेकर वो जो है ना आलमी कप खेल रहे हैं और फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं। आपका काम ही सिर्फ ये है क्रिकेट, यानी कि आपका उठना, बैठना, सोना, खाना पीना सब क्रिकेट पर मुनसर है। आपका प्रोफेशन ही क्रिकेट है, आपका पैशन भी क्रिकेट है, आप बिल्कुल ही एक क्रिकेटर ही हैं। तो फिर भी आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे, क्या वजूहत हैं? और ये T20 कप में आप पहले मरहले में ही बाहर हो गए हैं और आइंदा जो है आलमी कप जो होगा T20 का, उसमें आपको पहले क्वालिफाइंग जो है ना राउंड खेलना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, हमारी स्पोर्ट्स के लिए या हमारी क्रिकेट हिस्ट्री के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शुमार अच्छी टीमों में होता था, लेकिन आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम डबोकर रख दिया है, पीसीबी का नाम डबोकर रख दिया है। तो पीसीबी में भी जो लोग जो हैं, जो आप में से फेवरेटिज़म करते थे, तो उनको भी ये करारा जवाब है कि आप क्यों नहीं टैलेंट को लेकर आ रहे, रियल टैलेंट क्यों नहीं सामने आ रहा, क्यों फेवरेटिज़म को आप प्रमोट कर रहे हैं? तो ये इसके नताइज तो यही निकलेंगे ना। अगर आप बेईमानियाँ करेंगे तो उसका जो है आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये जो हमारी हार है क्रिकेट में, ये उसी का खमियाजा है। तो इस पे जवाब तलबी होनी चाहिए। हमारे जो जितने भी ये पीसीबी के करता धरता है, पीसीबी चेयरमैन से लेके क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों तक, एक एक बंदे से जो है ना इसकी पूछ होनी चाहिए, उनसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसे मामला हैं। हम आप पर इतना ख़र्च करते हैं, इतने ख़र्चे के बावजूद आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। आपसे मतलब कि कौम की उम्मीदें ही नहीं पूरी हो रही। इतनी तवक्कुआत हैं, कौम आपको सपोर्ट करती है, बैक करती है, इतने फैंस आपके पीछे जाते हैं देखने मैच, लेकिन आप जो है ना उनकी तवक्कुआत को ठेस पहुँचाते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा। और ठीक है, आप लगाएं अपना कसाईयों वाला सीज़न, अच्छे कसाई माहर होंगे आप, लेकिन आप क्रिकेटर माहर नहीं हैं। तो कसाईयों वाला सीज़न लगाएं, उसके बाद आपसे तहकीकात होनी चाहिए। हम इसका मुतालबा करते हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या जो इसके ज़िम्मेदारान हैं वो आपसे तहकीकात करेंगे, पूछगिछ करेंगे कि भाई क्यों ऐसे मामलात हैं, क्यों आप यूएस से जैसी टीम से हार के बाहर आ गए हैं,
क्यों आप पहले मतलब कि सुपर 8 में ही आप नहीं पहुंच सके? इतनी नालायकी यार, इतनी नाअहली। और वो आपने जो बनाया हुआ था मोमेंटम जी, आते हैं 2 ओपनर हमारे, इतनी गेंदें बीट करते हैं, स्ट्राइक रेट जो है उनका कोई होता ही नहीं है, आप पावर प्ले में आपसे खेला नहीं जाता, थोड़ी सी स्कोर बनती है, तो उसका जो खमियाजा हमारे मिडल आर्डर ने भुगता है। मेरा ख्याल है कि इतना जो हमारा ना मिडल आर्डर कसूरवार नहीं है, जितना हमारे जो ओपनर्स जो है ना कसूरवार हैं। आपने सेट ओपनर्स को जो है ना वो पीछे किया, धकेला। फ़खर जमान था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा आपके पास और भी अच्छे लड़के हैं जो ऊपर मतलब कि 6 ओवर में आके अच्छा मार सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन यार आप डर के डिफेंसिव खेल पेश करते हैं, तो उससे कैसे मतलब कि टीम T20 तर्ज का जो है ना वो खेल पेश कर सकेगी? इस तरह टीम T20 तर्ज का खेल नहीं पेश कर सकेगी। तो जैसे ही आप अग्रेसिव होंगे तो फिर आप T20 तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे। तो माजरत के साथ आप ओडीआई तर्ज की टीम के साथ जो है ना वो T20 क्रिकेट में कूदे हैं, जिसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ा है और आप एक्सपोज हो गए हैं। तो ये खमियाजा हम जो है ना अवाम वो नहीं हर दफ़ा भुगत सकते। तो हम इसका यही मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकात हों और ज़िम्मेदारों को बाहर निकाला जाए और टैलेंट को लेके आया जाए, और T20 जो गेम है उसमें T20 तर्ज के लोगों को लाया जाए, ना कि हमारे पास वो जो है टेस्ट मैच वाले प्लेयर्स या ओडीआई मैच वाले प्लेयर्स आके उधर टुक टुक करें, अवाम जो है वो उनके रिज़ल्ट से दिल बर्दाश्ता होती फिरे। तो इस तरह जो है ना काम नहीं चलेगा, आपको परफॉर्म करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस पर जो है ना हमारी हुकूमत वो कोई ना कोई एक्शन लेगी, कोई इस पर लीगल एक्शन या जो भी एक्शन बनता है पीसीबी के रूल्स के मुताबिक या उसके मुताबिक एक्शन होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस तो आपकी एक्सपोज हो गई है, तो इसको आपने आप माइंडसेट भी बदलना होगा, कैप्टन भी बदलना होगा, और बहुत सारे जो है ना अहम फैसला करने होंगे। और अगर आपके फ़ैसले करते हैं ना उस पर फिर डट जाएं। ये नहीं कि एक यार सीरीज़ फ्लॉप हो गया तो आप जी पछताना शुरू कर दें, जी हमने जो तब्दीलियाँ की हैं वो ठीक नहीं है। आप नए लोगों को मौका देंगे तो फिर वो परफॉर्म करेंगे। ये पुराने जो आपके सामने एक्सपोज हो चुके हैं, जो एक स्ट्राइक रेट से ज़्यादा खेल ही नहीं सकते, या जिनका तर्ज ही एक मतलब कि आपको पता है कि उनका स्टाइल ही धीमा है खेलने का, तो उनको क्यों T20 में आप लाते हैं? क्यों उनको आप T20 में प्रमोट करते हैं? क्यों अपना खेल ख़राब कर रहे हैं? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? क्यों लोगों को दिल बर्दाश्त कर रहे हैं? लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं क्रिकेट से, और क्रिकेट के बड़े फैंस हैं हमारे पाकिस्तान में, और सारे चाहते हैं कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। तो बार बार एक ही गलती को दोहराना मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसको तब्दील किया जाना चाहिए। अपनी जो है ना ओडीआई तर्ज की गेम को ख़त्म करके T20 तर्ज की जो है ना वो टीम तश्कील दें, जो स्पेशलिस्ट ही T20 की हो। हाँ, जहाँ ओडीआई में उनकी जिनकी ज़रूरत है उनको ओडीआई में प्रमोट करें, जहाँ टेस्ट में जिनकी ज़रूरत है उनको टेस्ट में प्रमोट करें, लेकिन ये इसको मिक्स ना करें खुदारा। ये आपके कुछ प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं ना टेस्ट क्रिकेट, इनको T20 में प्रमोट करने की कोशिश ना करें। शुक्रिया।